श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोका 10.37 वृषणीनां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजया मुनीनां पे अहम व्यासा कवीनाम ऊष्णा कवि। भावार्थ, मैं वृषणी वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में ऊष्णा हूँ। तात्पर्य, कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जाता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं हैं। अतः इस प्रकार श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को श्वास, व्यक्तिगत या स्वीकीय अंश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश पृथक्कीकरण अंश कहलाते हैं। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम हैं, अतः कृष्ण स्वरूप हैं। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पट्टु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में ऊष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। हरे कृष्णा।